हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड। जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और 4 मार्च को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, 4 मार्च को जो विज्ञान का पेपर आने वाला है, वही पेपर आप लोगों को बताने वाला हूँ। विज्ञान का वायरल पेपर कोड 824 EN। मेरे प्यारे बच्चों, 2025 का वायरल पेपर है। पूर्णांक है आपका 70 नंबर का यह पेपर है। 70 में से 70 नंबर आज ही पक्का कराने वाला हूँ। मैं एक एक प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है और आपका 10 अंकों का रोल नंबर आपको यहाँ पर भर लेना है, जैसे 25, 10, 52, 28, 35। और आपको नाम लिख लेना है, जो भी नाम आपका, जैसे कि रवि कुमार, यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है रवि कुमार। और ये 2025 का विज्ञान का पेपर है। तो नाम पेपर को हल करने के लिए आपके पास, यानी पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय जो होगा 3 घंटे 15 मिनट होगा। और प्यारे विद्यार्थियों, मेरी गारंटी है इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेते हो और प्रश्नों को 2 से 3 बार हल करके देख लेते हो, तो 2.5 घंटे में पूरे पेपर को हल करके चले आओगे। मैंने पूरे पेपर को डिटेल में बताया है। इस वीडियो को शेयर कर दो उन बच्चों को जो 4 मार्च को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो निर्देशांक दिए जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि आपको जो पहले 15 मिनट मिलेंगे वो पेपर को पढ़ने के मिलेंगे, प्रश्न पत्र को। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड ए तथा खंड ब में विभाजित है। खंड ए तथा ब 3 उपखंडों में है। उपखंड क, उप ख और ग में विभाजित है। खंड ए तथा ब जो है 3 उपखंडों में विभाजित है। खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनमें सही विकल्प का चयन कर OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोलों को पूर्ण रूप से भरना है। प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद है कि खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के अंक निर्धारित किए गए हैं। यानी जो प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं, उनके सामने उनके अंक लिख दिए गए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने अंक का है, यानी नंबर का है। और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित किए गए हैं। मान के चलो बहुविकल्प में यानी 1 नंबर का आएगा, 1 नंबर के 20 हैं, फिर उसके बाद आपको 2 नंबर के मिलेंगे, 4 नंबर के मिलेंगे और 6 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद है कि खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। यानी खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। यानी जो भी उपखंड का क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए वो नए पेज से आरंभ किया जाए। और प्यारे विद्यार्थी, सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य करने हैं। यानी कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह आपका उपखंड यानी खंड ए है, जो आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है। यानी ये आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये आपके 20 अंक के हैं, यानी 20 नंबर के हैं। तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, कि किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अवतल लेंस से, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस से प्यारे विद्यार्थियों, और मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी है समतल लेंस से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन यानी ए सही हो जाएगा, अवतल लेंस। कौन सा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन? ऑप्शन ए हो जाएगा, अवतल लेंस। यानी प्रतिबिंब जो बनता है आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, वो कौन सा बनेगा, अवतल लेंस में। तो आपका ऑप्शन ए सही है, अवतल लेंस। उसके बाद है नेक्स्ट है
कि एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। कैसा दर्पण दे रखा है? गोलीय दर्पण। दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन ए है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 15 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 20 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, हमें दे रखी है यानी बीच की दूरी, यानी कि हमें आर दे रखी है। इसको हल कर लेते हैं। यानी आर दे रखी है, आर बराबर 20 सेंटीमीटर। और प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञात करनी है हमें एफ यानी फोकस दूरी। तो सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों, एफ बराबर आर बटे 2। आर की वैल्यू कितनी है? 20 है, और बटे 2 की भाग करेंगे तो आ जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर, यानी प्लस की 10 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन में देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थी का ऑप्शन कौन सा सही है। तो प्यारे विद्यार्थी, आपका ऑप्शन बी सही है, यानी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? ऑप्शन ए है परावर्तन, ऑप्शन बी है अपवर्तन, ऑप्शन सी है विक्षेपण और प्यारे बच्चों ऑप्शन डी है पृथक्करण। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पृथक्करण के कारण। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यानी डी, पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 4 है कि एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी? ऑप्शन ए +50, ऑप्शन बी है -50 और ऑप्शन सी है +25 और ऑप्शन डी है -25। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको हल करते हैं और देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। जैसा कि हमें दे रखा है, यानी एक लेंस की क्षमता दे रखी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताता हूँ कि सूत्र होता है हमारा, एक तो सूत्र होता है P बराबर 1/f। ये कब होगा प्यारे विद्यार्थियों? जब फोकस दूरी क्या किस में होगी? मीटर में होगी। तो आपका सूत्र ये लगेगा P बराबर 1/f, यानी फोकस दूरी किस में दे रखी होगी? मीटर में। और दूसरा सूत्र है प्यारे विद्यार्थियों कि P बराबर 100/f। जब आपकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखी होगी तो आपका ये वाला सूत्र लगेगा, यानी मीटर में दे रखी है तो ये सूत्र, और सेंटीमीटर में दे रखी होगी फोकस दूरी तो ये वाला सूत्र। तो हमें किस में पूछ रहा है? फोकस दूरी सेंटीमीटर, तो ये वाला सूत्र लगेगा हमारा। तो लेंस की क्षमता जो दे रखी है, यानी पी से प्रदर्शित करते हैं लेंस क्षमता को, ये दे रखी है 2 डायोप्टर। तो इसमें सूत्र लगाना हमें ये वाला, यानी P बराबर 100/f। तो ये हो जाएगा आपका, यानी हमें फोकस दूरी याद करनी है तो F बराबर हो जाएगा 100/P। तो F बराबर 100/P की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो 2 की बात करेंगे तो हो जाएगा F बराबर 50। तो अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो प्यारे विद्यार्थी, आपका ऑप्शन ए सही है, +50। कितनी होगी? +50 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी फोकस दूरी। ऑप्शन ए सही है। उसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? यानी क्वेश्चन नंबर 5 है कि फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? इसमें ऑप्शन है भू संपर्क तार, और ऑप्शन बी है प्यारे बच्चों उदासीन तार, ऑप्शन सी है इसमें जीवित तार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, जीवित तार। कौन सा सही है आपका प्यारे विद्यार्थी? ऑप्शन सी सही है, जीवित तार।
क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि शक्ति, कार्य तथा समय के मात्रक क्रमशः x1, x2, x3 से प्रदर्शित किया जाए, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है x1 इंटू x2 बराबर x3, ऑप्शन बी है x1 इंटू x3 बराबर x2, ऑप्शन सी है x2 इंटू x3 बराबर x1, ऑप्शन डी है x1 इंटू x2 इंटू x3 बराबर 1। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको हल करते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है, यानी शक्ति दे रखी है, शक्ति को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, P से। तो P की वैल्यू दे रखी है x1, तो P बराबर हो जाएगा आपका x1। उसके बाद कार्य को करते हैं हम W से प्रदर्शित, ये दे रखा हमें x2। उसके बाद समय है, समय को प्रदर्शित करते हैं T से, ये दे रखा x3। तो प्यारे विद्यार्थियों, सूत्र होता है आपका, यानी W बराबर P गुणा T, तो W कितना है यहाँ पर x2 और P कितनी दे रखी है x1 गुणा T कितना यानी समय है x3। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, यानी हमारा आंसर निकल का है x2 बराबर x1 गुणा x3। अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ये यानी x1 इंटू x3 बराबर x2। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी x1 इंटू x3 बराबर x2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित करने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी। यानी एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित करने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी। ऑप्शन ए है 10 कूलाम, ऑप्शन बी है 5 कूलाम, ऑप्शन सी है 20 कूलाम, ऑप्शन डी है 25 कूलाम। तो प्यारे विद्यार्थियों, हल करते हैं इसे। जैसा कि हमें दे रखा है चालक में 10 एम्पियर, तो हमें धारा दे रखी है, यानी आई बराबर दे रखी है 10 एम्पियर। उसके बाद इसके संगत 2 सेकंड और समय दे रखा है, यानी टी बराबर 2 सेकंड, और प्रवाहित करने वाले आवेश, यानी आवेश हमें Q ज्ञात करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सूत्र होता है Q बराबर I गुणा T। तो I की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी 10 और T की वैल्यू है 2, 10 दूनी हो जाएंगे 20, यानी Q बराबर 20, और आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 20 कूलाम। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है प्यारे विद्यार्थियों। आपका ऑप्शन सी सही है, यानी 20 कूलाम। और प्यारे विद्यार्थियों, अब है उपभाग 2। ये आपके केमिस्ट्री क्वेश्चन है, यानी रासायनिक विज्ञान के। इसमें 8वां क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें है ऑप्शन ए है CaSO4 इंटू 1/2H2O, ऑप्शन बी है CaSO4 इंटू 2H2O, और ऑप्शन सी है CaSO4 इंटू H2O, और ऑप्शन डी है प्यारे विद्यार्थियों CaSO4 इंटू 5H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो होता है प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन ए सही है आपका, यानी CaSO4 इंटू 1/2H2O। और नेक्स्ट है
कि pH मान 8.5 वाला विलयन है। pH मान 8.5 वाला विलयन है। ऑप्शन ए है क्षारीय, ऑप्शन बी है अम्लीय, ऑप्शन सी है उदासीन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा, यानी क्षारीय। कैसा हो जाएगा? क्षारीय। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बराबर CH सिंगल बॉन्ड CH3 बराबर CHO का IUPAC नाम है। तो ऑप्शन ए है बुटेनल, ऑप्शन बी है बुटेनॉल, ऑप्शन सी है 2 मेथिल प्रोपेनल, ऑप्शन डी है 2 मेथिल प्रोपेनॉल। तो प्यारे विद्यार्थियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन सी सही है, यानी 2 मेथिल प्रोपेनल। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 11 है, वाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है। वाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें है ऑप्शन ए है अधातु, ऑप्शन बी है धातु, ऑप्शन सी है उपधातु और ऑप्शन डी है निष्क्रिय गैस। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन ए सही है, अधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है क्वेश्चन नंबर 12 कि कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन ए है CaNO3, ऑप्शन बी है CaNO3 का होल्टवाइज, ऑप्शन सी है Ca3NO3 और ऑप्शन डी है Ca2NO3। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन बी सही है, यानी CaNO3 का होल्टवाइज। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन ए है C2H2, ऑप्शन बी है CH4, ऑप्शन सी है C2H6 और ऑप्शन डी है C3H8। तो प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है C2H2, ऑप्शन बी है CH4, ऑप्शन सी है C2H6, ऑप्शन डी है C3H8। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन ए सही है, C2H2। और प्यारे विद्यार्थियों, उपभाग है अब 3 जो आपका जीव विज्ञान का है। इसमें है 14वां क्वेश्चन है कि रक्त दाब नापा जाता है। ऑप्शन ए है स्पाइगो मैनोमीटर द्वारा, ऑप्शन बी है स्टेथोस्कोप द्वारा, ऑप्शन सी है माइक्रोस्कोप द्वारा और ऑप्शन डी है माइक्रोमीटर द्वारा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन ए सही है, स्पाइगो मैनोमीटर द्वारा नापा जाता है रक्तदाब। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। ऑप्शन ए है थायराक्सिन, ऑप्शन बी है इंसुलिन, ऑप्शन सी है साइटोकाइनिन और ऑप्शन डी है एस्ट्रोजन। तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन सी सही है, यानी साइटोकाइनिन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक लिंगी पुष्प है। एक लिंगी पुष्प है, ऑप्शन ए है गुड़हल, ऑप्शन बी है पपीता, ऑप्शन सी है सरसों और ऑप्शन डी है प्यारे विद्यार्थियों आपका गुलाब। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक लिंगी पुष्प है, ऑप्शन बी सही है आपका पपीता। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि
पुनर्जनन का उदाहरण है? ऑप्शन ए है हाइड्रा, ऑप्शन बी है ब्रायोफिल्म और ऑप्शन सी है अमीबा, ऑप्शन डी है प्लेनेरिया। तो पुनर्जनन का उदाहरण है, तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन ए सही है, हाइड्रा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कि ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है? ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है वाष्प, ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है फ्लोरोकार्बन। तो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन डी सही है, यानी फ्लोरोकार्बन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कह रहा है कि प्राकृतिक पारितंत्र है, प्राकृतिक पारितंत्र है। ऑप्शन ए है गमले, ऑप्शन बी है जल जीवशाला, ऑप्शन सी है खेत और ऑप्शन डी है वन। तो प्राकृतिक पारितंत्र है कौन सा है वो? प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन डी सही है, यानी वन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 है कि आहार श्रृंखला में उत्पादन होते हैं, आहार श्रृंखला में उत्पादन होते हैं। ऑप्शन ए है चूहा, ऑप्शन बी है बिल्ली, ऑप्शन सी है खरगोश और ऑप्शन डी है हरे पौधे एवं नील रहित। तो आहार श्रृंखला में उत्पादन होते हैं प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन डी सही है, यानी हरे पौधे एवं नील हरित। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार मैंने आपको 20 अंक के आपके बहुविकल्प प्रश्न बताए हैं, जिससे आप अपनी बोर्ड परीक्षा में 20 में से 20 अंक प्राप्त कर सकते हैं। और इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीक़ा से तैयार कर लीजिए। और प्यारे विद्यार्थियों अब है खंड ख है, इसमें है वर्णनात्मक प्रश्न। उपखंड ए भौतिक विज्ञान, यानी इसमें उपखंड ए है, अब इसमें भौतिक विज्ञान क्वेश्चन है। तो प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, स्वच्छ किरण आरेख खींचिए। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर मैं इन क्वेश्चनों को हल करके बताता हूँ तो वीडियो जो है वो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, यानी बड़ी हो जाएगी। इस प्रकार मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के ही बता रहा हूँ और इन क्वेश्चनों को आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, स्वच्छ किरण आरेख भी खींचिए। तो आपकी बोर्ड परीक्षा में ये 4 अंक का क्वेश्चन आएगा। प्यारे विद्यार्थियों तैयार अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूर स्थित है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूर स्थित है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी? तो क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, जो आप 4 मार्च को विज्ञान के पेपर में जाकर धुआं उड़ा दें। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी तीसरा है कि विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए और 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध यदि इसमें पार्ट फर्स्ट पूछ रहा फिर कि समांतर क्रम में हो, समांतर क्रम ज्ञात करा रहा है। उसके बाद सेकंड है श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। यह आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा। इसको क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों,
यानी विद्युत विभवांतर की परिभाषा लिखनी है आपको मात्रक सहित, और 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध आपको समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, और श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाने पर भी समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। यह आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसे आप अच्छी तरीक़ा से तैयार कर लें प्यारे विद्यार्थियों। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, स्पष्ट रूप से व्याख्या कीजिए। यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, स्पष्ट रूप से व्याख्या कीजिए। यह आपका बोर्ड परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों आपका 6 अंक का क्वेश्चन है। इसको आप अच्छी तरीक़ा से तैयार कर लें और याद कर लीजिएगा, और इसे अपनी कॉपी में नोट भी करते जाइए क्वेश्चनों को। उसके बाद है अथवा में है फिर कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखे L लंबाई के धारावाही चालक पर लगने वाले बल के लिए सूत्र लिखिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखे L लंबाई के धारावाही चालक पर लगने वाले बल के लिए सूत्र लिखिए। यदि चालक में बहने वाली धारा का मान I एम्पियर है तो चालक पर लगने वाले अधिकतम बल का मान और दिशा ज्ञात कीजिए। ये प्यारे विद्यार्थी आपका 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसे तैयार कर लें। चाहे आप बोर्ड परीक्षा में इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, हल कर सकते हैं, चाहे आप इसे कर सकते हैं, या आपकी मर्जी है, आप पर डिपेंड करता है इसको लिखते हैं या इसको लिखने हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखे L लंबाई के धारावाही चालक पर लगने वाले बल के लिए सूत्र लिखिए। यदि चालक में बहने वाली धारा का मान I एम्पियर है तो चालक पर लगने वाले अधिकतम बल का मान और दिशा ज्ञात कीजिए। इसके बाद है प्यारे विद्यार्थियों के उपखंड वह है। अब ये इसमें रासायनिक विज्ञान क्वेश्चन है, तो इसमें 5वां क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। इसमें 4 पार्ट हैं इनके। फर्स्ट पार्ट में है एथोनिक अम्ल, और सेकंड है H2S, और थर्ड है प्रोपेनॉन, और फोर्थ है F2। तो आपको इन चारों की क्या करनी है प्यारे विद्यार्थियों, संरचना बनानी है, और ये आपके बोर्ड परीक्षा में 4 अंक के पूछे जाएंगे। यानी ये भी आपका 1 नंबर की संरचना है, ये भी आपके 1 नंबर की, और ये भी 1 नंबर की है, और ये भी। इस प्रकार ये 4 पार्ट हैं, चारों 4 अंक के पूछे जाएंगे। अच्छी तरीक़ा से तैयार कर लें प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद है नेक्स्ट है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। क्या होता है जब केवल आपको रासायनिक समीकरण देनी है। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। इसमें फर्स्ट है कि खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है। यानी खाने का सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या होता है। आपको केवल रासायनिक समीकरण देनी है। उसके बाद इसका सेकंड भाग है कि धावन सोडा को वायु में रखा जाता है। धावन सोडा को वायु में रखा जाता है तो क्या बनता है। उसके बाद है थर्ड है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। उसके बाद है फोर्थ है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो इनसे क्या बनता है प्यारे विद्यार्थी, ये आपका 1 अंक का पूछा जाएगा, ये भी आपका 1 अंक का पूछा जाएगा, और ये भी आपका 1 नंबर का, और यह भी आपका 1 नंबर का। चारों आपके 4 अंक के पूछे जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक साल ये पूछे जाते हैं, प्रत्येक वर्ष। इन्हें आप अच्छी तरीक़ा से तैयार कर लें। उसके बाद है नेक्स्ट है कि 7वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 7 का ये है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए।
रासायनिक समीकरण से क्या अभिप्राय है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। रासायनिक समीकरण से क्या अभिप्राय है। ये प्यारे विद्यार्थी आपका 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 नंबर का अच्छी तरीके से तैयार कर लें तो आपके 3 नंबर इसमें पक्के हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, बी है इसी 7 का बी, कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं और प्रत्येक को समझाइए। प्रत्येक को समझाइए, ये भी आपका 3 अंक का पूछा जाएगा। उसके बाद है अथवा में है, फिर उसके बाद कि अथवा में है, ए में है, इसमें भर्जन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। यानी भर्जन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ये आपका 3 अंक का पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें है बी है कि चांदी का एक तार CuSO4 के विलयन में डुबाया गया तथा एक दूसरे बर्तन में एक तांबे का तार AgNO3 के विलयन में डुबाया गया। दोनों बर्तनों में होने वाली अभिक्रियाओं को कारण सहित समझाइए। यानी प्यारे विद्यार्थियों, यह है चांदी का एक तार CuSO4 के विलयन में डुबाया गया तथा एक दूसरे बर्तन में एक तांबे का तार AgNO3 के विलयन में डुबाया गया। दोनों बर्तनों में होने वाली अभिक्रियाओं को कारण सहित समझाइए। ये प्यारे विद्यार्थी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें। अब प्यारे विद्यार्थियों, उपखंड है स, ये आपका जीव वैज्ञानिक क्वेश्चन है इसमें। तो 8वें का ए है इसमें, 8वें का ए, धमनी और सिरा में 4 अंतर लिखिए। धमनी और सिरा में 4 अंतर लिखिए। ये आपका 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थी से। तैयार कर लें आप अच्छी तरह से कि धमनी और सिरा में 4 अंतर लिखिए। उसके बाद बी है 8वें का ही, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं। यानी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी इस प्रकार आपका 8वां जो क्वेश्चन है 4 अंक का हो जाएगा। तो इसको तैयार कर लें प्यारे विद्यार्थियों, और साथ के साथ इन्हें आप एक नोट कॉपी पर भी नोट करते जाएं कॉपी में अपनी में। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है कि मनुष्य में हार्मोन संबंधी विकार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मनुष्य में हार्मोन संबंधी विकार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये प्यारे विद्यार्थियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये 4 नंबर का पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है कि 10% के नियम पर टिप्पणी लिखिए। 10% के नियम पर टिप्पणी लिखिए। यह आपके बोर्ड एग्जाम में 4 अंक का पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 का ए है कि उदाहरण सहित मेंडल के पृथक्करण के नियम की व्याख्या कीजिए। 11 का ए है, उदाहरण सहित मेंडल के पृथक्करण के नियम की व्याख्या कीजिए। यह आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी। मेंडल के उदाहरण सहित मेंडल के पृथक्करण के नियम की व्याख्या कीजिए। और नेक्स्ट है 11 का ब है कि लक्षण प्रारूप फिनोटाइप तथा जीन प्रारूप जीनोटाइप में अंतर कीजिए। यह आपका लक्षण प्रारूप है। लक्षण प्रारूप फिनोटाइप तथा जीन प्रारूप जीनोटाइप में अंतर कीजिए। ये प्यारे विद्यार्थियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 3 अंक का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। उसके बाद अथवा है, चाहे आप इसे कर सकते हैं। अथवा में है ये कि भारतवर्ष
में जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा परिवार नियोजन के उपायों का वर्णन कीजिए। भारतवर्ष में जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा परिवार नियोजन के उपायों का वर्णन कीजिए। यह आपका प्यारे विद्यार्थियों 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में। चाहे तो आप 11 के ए बे कर दें, चाहे उसके बाद अथवा वाले क्वेश्चन कर दें। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा हल करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार मैंने आपको 4 मार्च को आने वाले वायरल पेपर को बताया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए वीडियो को शुरू से और लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।